हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इसके डायग्राम बनाए जाते हैं, उनके रूल्स क्या क्या है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की डेफिनेशन क्या है, शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ किस तरह से किया जाता है और इनको ड्रॉ करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन से साइन कन्वेंशंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। इसका कोर्स आउटकम वही है जो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स, सपोर्ट्स एंड लोड्स। So the course outcome is remain same. Draw and interrupt shear force and bending moment diagrams for various types of beams and loading conditions. लेकिन इसका लर्निंग आउटकम चेंज है। द एलो इज डिफरेंट। क्या है एलो? इसका लर्निंग आउटकम है कैलकुलेट shear force and bending moment and draw shear force and bending moment diagram for beams with given end condition and loads। यानी कि हमको shear force और bending moment diagram ड्रॉ करना है, वो ड्रॉ करना सीखना है। इसके साथ साथ किसके लिए? गिवन एंड कंडीशन। एंड कंडीशन मींस डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स एंड कंडीशंस हो गई आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स, और लोडिंग, लोडिंग पॉइंट लोड, यूडीएल और मोमेंट, वट एवर इट इज। इसमें जो हम इस वीडियो लेक्चर में जो कंटेंट कवर कर रहे हैं वो कवर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, रिलेशन बिटवीन लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट विदाउट डेरिवेशन। एज पर योर करिकुलम हमने ये इसका कंटेंट इस वीडियो लेक्चर के लिए लिया है, तो हम इस वीडियो लेक्चर में इस कंटेंट को कवर करने वाले हैं। तो लर्निंग आउटकम हमारा यह है कि हम बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स के बारे में समझें, ये किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, इनको ड्रॉ करने के लिए क्या साइन कन्वेंशंस फॉलो होते हैं और डायग्राम बनाने के लिए क्या रूल्स हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट ड्रॉ करने का ऑब्जेक्टिव आखिर है क्या? क्यों हम ड्रॉ करते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम? पहला ऑब्जेक्ट, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ बीम्स। स्ट्रक्चरल बिहेवियर क्या है? कहाँ पर बीम में बेंडिंग सैगिंग में हो रही है कि हॉगिंग में हो रही है, कहाँ पर बीम फेल हो रही है, किस पॉइंट पर मैक्सिमम शियर फोर्स है, किस पॉइंट पर मिनिमम शियर फोर्स है, किस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है, किस पॉइंट पर मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट है। ये सारी चीजें इसलिए आवश्यक होती हैं कि इसी बेंडिंग मूवमेंट से हम जब भविष्य में डिजाइन करते हैं तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसीलिए हमको स्ट्रक्चरल बिहेवियर पता करने के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होता है। To determine the effect of external load such as axial load, shear force and bending moment at any section of the beam। क्या इफेक्ट है एक्सटर्नल लोड का? जैसे कि एक्सियल लोड लग रहा है तो उस पर क्या शेयर फोर्स बन रहा है, बेंडिंग मूवमेंट कैसे हो रहा है, किसी सेक्शन पर बेंडिंग मूवमेंट क्या है। जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसका आपको डिफ्लेक्टेड शेप समझ में आएगा और उसका आपको बिहेवियर समझ में आएगा। To draw shear force and bending moment diagram for statically determinate beams। statically determinate beams हैं, उनको आप उनका shear force और bending moment ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। डेफिनेशन शुरू करते हैं। व्हाट इज shear force? तो याद करने के लिए तो द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट और टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज नोन एज shear force। किसी भी सेक्शन के दाएं तरफ का रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? जो नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हैं और जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं उनका डिफरेंस वही रिजल्टेंट देगा। इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। यानी किसी सेक्शन के लेफ्ट में और राइट में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम। अब एल्जेब्रिक सम कैसे होगा कि जो फोर्सेस नीचे जा रहे हैं अगर हम इनको पॉजिटिव लेंगे तो जो फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं वो हम इनको नेगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ऊपर से 10 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, नीचे से 3 किलो न्यूटन का जा रहा है, तो 10 माइनस 3 यानी कि 7, 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। क्या डायरेक्शन होगा? नीचे की तरफ होगा यानी पॉजिटिव होगा। तो ये उस पॉइंट का क्या होगा? शेयर फोर्स होगा। तो जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। तो डेफिनेशन इज, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। फोर्स का एल्जेब्रिक सम शेयर फोर्स देता है। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स, कुछ फोर्सेस बीम को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो जो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं
और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। यदि एंटी क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज वाले क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो हमको क्या देगा, बेंडिंग मोमेंट। सो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट or to the right at the section is in a beam is known as bending moment, or in simple words the algebraic sum of all the moments either left or right of the section. Now what is movement? ये आपका ये प्रीरिक्विजिट है कि आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट क्या है। ये आपको देखिए क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सेमेस्टर बाय सेमेस्टर जब पढ़ाई कराई जाती है तो ये मान के कराया जाता है कि आपने ये चीज फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको टीचर क्लास में हर बार बात बताए वो, क्योंकि आप पुराना तो भूल गए हो। नहीं, वो आपको नहीं भूलना है, लेकिन चूंकि वो इंपॉर्टेंट है इसलिए बता, व्हाट इज मूवमेंट? मूवमेंट इज नथिंग बट इज द फोर्स इनटू डिस्टेंस। एवरीबॉडी सेड बट इट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है, फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हिंदी में कहें तो बल गुणा लंबवत दूरी ही हमको मूवमेंट देता है। तो movement is what? Movement is force into perpendicular distance. So force is acting is downwards, it creates clockwise movement. It force is acting upwards, it creates anti-clockwise movement. Anti-clockwise movement means sagging, it is positive. Clockwise movement is makes hogging, it gives negative. So अभी हम साइन कन्वेंशंस देखेंगे तो और बात समझ में हमको आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम। अभी तो हमने बात की शेयर फोर्स की। क्या होता है शेयर फोर्स डायग्राम? शेयर फोर्स डायग्राम, अ डायग्राम इन विच ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट शेयर फोर्स एंड एब्सिसा रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड शेयर फोर्स डायग्राम। अ डायग्राम यानी एक ऐसा डायग्राम जिसमें ऑर्डिनेट शेयर फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एब्सिसा। क्या है एब्सिसा? एक्स डायरेक्शन के रेफरेंस में वाई डायरेक्शन पे ली जाने वाली वैल्यू। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए नीचे लिखा है, द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द वर्टिकल और वाई एक्सिस मेजर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस। यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर जो मेजर की जा रही है वो भी पैरेलल और एक्स एक्सिस पर ली जा रही है। यानी एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस ली जा रही है वो कहला रही है आपकी एब्सिसा। यानी कि इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस taken from the x-axis or a parallel. So इससे जो डायग्राम ड्रॉ हो रहा है वो कह रहा है शेयर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज रिमेन सेम, a diagram in which ordinate represent bending moment। शेयर फोर्स डायग्राम में शेयर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। So a diagram in which ordinates represent bending moment and abscissa represents the position of the section is called bending moment diagram। ठीक है, ये तो याद करने के लिए है, पर क्या है शेयर फोर्स डायग्राम, क्या है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? सिंपली ऐसा डायग्राम जो कि शेयर फोर्स के बिहेवियर को, किसी बीम के शेयर फोर्स के बिहेवियर को दिखाता है कि कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, कहाँ जीरो है। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है? किसी भी बीम पर आने वाली लोडिंग के कारण जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है, तो उस मूवमेंट डेवलप होने के कारण बीम का बिहेवियर कैसा है और किस डायरेक्शन में वो सैग कर रही है और किस डायरेक्शन में वो हैग कर रही है, वही उसका क्या है, बिहेवियर दिखा रहा है कि इस पोर्शन पर सैगिंग है, इस पोर्शन पर हॉगिंग है। क्या है ये सैगिंग, क्या है ये हॉगिंग, इस पे बात करते हैं। यदि आप देखिए ये साइन कन्वेंशंस हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। तो शेयर फोर्स डायग्राम आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इस सेक्शन के आइदर राइट लेंगे या लेफ्ट लेंगे। तो मेरा ये तरीका है कि मैं हमेशा इस सेक्शन के राइट साइड के फोर्सेस को लेता हूं। तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए इसके आने वाले फोर्सेस यदि पॉजिटिव होंगे तो ये नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी तो इस सेक्शन पर शियर फोर्स की वैल्यू मिलेगी, एल्जेब्रिक सम। सिमिलरली ऊपर जाने वाले फोर्स नेगेटिव है तो इस वाले अपोजिट साइड के पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, एल्जेब्रिक सम। सो या हम आपको तो बस इतना याद रखना है कि आप यहाँ खड़े हो इस रेड लाइन पर, और ये रेड लाइन के इस तरफ से जो फोर्सेस नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव है, और जो अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव है। दिस इज योर साइन कन्वेंशन, ठीक है ना? इसीलिए इसका अपोजिट इस तरफ लिया जाता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आप क्या करने वाले हैं? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आप, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है,
एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, निगेटिव राइट हैंड पे। यहाँ आप खड़े हुए हो, आपका सेक्शन ये है, तो आप राइट हैंड साइड ये ले रहे हैं, लेकिन आप इसके अगर अपोजिट लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, इक्विलिब्रियम। तो आपको आधी चीज याद रखना है, आपको तो आंख बंद करके इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा जो भी सेक्शन है उसके राइट हैंड के फोर्सेस अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव। इसी सिमिलरली अगर सेक्शन के राइट हैंड पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो नेगेटिव। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, तो आपसे गलती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है रूल्स किसी शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए? तो जो भी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी वो लाइन के ऊपर बनाई जाएंगी, और जो निगेटिव वैल्यूज आएंगी वो नीचे बनाई जाएंगी। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके साइन कन्वेंशंस के ऊपर। जिस तरह से आप यहाँ पर अगर नीचे आने वाले फोर्सेस को नेगेटिव लोगे तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस को आप पॉजिटिव लोगे। पर ये साइन कन्वेंशंस जनरली आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ ऑथर इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, कुछ इसका उल्टा लेते हैं कि ऊपर से आने वाले फोर्सेस जो है वो नेगेटिव है और नीचे से ऊपर जाने वाले वाले पॉजिटिव है। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है और क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। हमने जो लिया है हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। यदि हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो हम उसको ऊपर बनाएंगे, और नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो उसको हम बेस लाइन के नीचे बनाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो दोनों एंड्स पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी। ए पर भी जीरो होगी और बी पर भी जीरो होगी। सो एम ए इज इक्वल्स टू एम बी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मूवमेंट एट ए मूवमेंट एट बी इज इक्वल्स टू जीरो। याद करने का आसान तरीका, सिंपली सपोर्टेड बीम्स के एंड्स पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, याद रखिएगा। यदि कैंटिलीवर बीम है तो एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है। तो फिक्स पर तो मूवमेंट की वैल्यू आती है, याद करो सपोर्ट रिएक्शन में हमने बात की थी। सपोर्ट रिएक्शन क्या होगी, वहां पर तीन होती है ना, तो वहां पर रोटेट, जैसे इसमें यहाँ रोटेशनल वैल्यू नहीं होती है, पर यहाँ पर रोटेशनल वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट की वैल्यू आएगी। फ्री एंड पर बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा, इसको ध्यान रखिएगा। यदि वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम है तो क्या होगा, एंड्स पर बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा, एम ए और एम बी जीरो होगा, पर सी पर एक मूवमेंट की वैल्यू आएगी, जो कि यहाँ पर एक पार्शियल फिक्सिटी होती है। जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। यदि बोथ साइड ओवरहैंग बीम है, मैंने यहाँ ली नहीं है, यदि बोथ साइड ओवरहैंग बीम होगी तो एंड्स पर बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा और बाकी की जगह मूवमेंट्स की वैल्यू आएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आई रिपीट, एंड सिंपली सपोर्टेड के एंड्स पर जीरो होगा, फ्री कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, वन साइड ओवरहैंग के दोनों एंड्स पर ए और बी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी। ये बात समझ में आई होगी। यह है किस तरह से ड्रॉ किया जाता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यदि लोडिंग कंडीशन, कोई लोड नहीं है, उस सेक्शन के बीच में कोई लोड नहीं है, तो शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट स्ट्रेट रहेगा। कांस्टेंट कहते हैं स्ट्रेट रहेगा, यानी स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाई जाएगी। और वहीं पर बेंडिंग मोमेंट के लिए लीनियर यानी कि इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन लगाई जाएगी। यदि पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा, जबकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा। क्यों होगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से शियर फोर्स डायग्राम? क्योंकि वो वैल्यूज का डिफरेंस बताएगा, इतना नीचे इतना ऊपर, वर्टिकल डिफरेंस। जबकि मूवमेंट में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन क्यों ली जा रही है, हर पॉइंट पर मूवमेंट की वैल्यू चेंज होगी। क्यों होगी मूवमेंट की वैल्यू चेंज? क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मूवमेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। सो याद रखिएगा कि पॉइंट लोड है तो शियर फोर्स डायग्राम में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और बेंडिंग मोमेंट में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। यूडीएल लगा है, यूडीएल लगा है तो शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड लाइन से बनेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से। और आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक कर्व से बनेगा, उसको कर्व से मिलाएंगे यूडीएल लोड की कंडीशंस में। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई रिपीट अगेन, इसको समराइज करते हैं। यदि कोई लोड नहीं लग रहा है, इसको बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये बात याद नहीं रहेगी तो आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। यदि कोई लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन शियर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ओके, पॉइंट लोड के लिए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन,
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, यूडीएल है तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे दोनों पॉइंट्स को, और बेंडिंग मोमेंट में पैराबोलिक कर्व से। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये थे रूल्स। अब बात करते हैं हम द रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जो भी लोड लग रहा है बीम के ऊपर, तो यदि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस का हम डी बाई डी एक्स निकाल दें, यानी कि अगर हम फोर्स का डी बाई डी एक्स निकाल दें तो हमको क्या मिल जाएगा, लोड मिल जाएगा, ये डब्ल्यू मिल जाएगा यूडीएल का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ लोडिंग, the rate of change of shear force is equal to the rate of loading, one relation. The rate of change of bending moment is equal to the shear force at the section. This is again, यदि मूवमेंट का dy by dx निकाल दे हम तो हमको क्या मिल जाएगा, shear force मिल जाएगा. So this is the relation between the shear force, bending moment and load. ये इनका रिलेशन, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने उस बात को कवर नहीं किया है। तो ये जो दोनों बातें कह रहे हैं ना कि यदि आप फोर्स को निकालेंगे तो आपको लोड मिल जाएगा, शियर फोर्स को अगर आप डी बाई डी एक्स करेंगे तो लोड मिल जाएगा, मूवमेंट का डी बाई डी एक्स करेंगे तो आपको शियर फोर्स मिल जाएगा, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ लोडिंग एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू द शियर फोर्स एट द सेक्शन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज गिव्स टू द शियर फोर्स, यानी जहां भी शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने में ये हमको काम में आएगा। वेन एवर शियर फोर्स इज इक्वल टू 0, हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ शियर फोर्स 0 है, तो वह वाला पॉइंट जो है उस पॉइंट पर उस पर्टिकुलर बीम का उस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें उस पॉइंट पर मिलेगा जिस पॉइंट पर शियर फोर्स जो है वो 0 होगा, जिस पॉइंट पर शियर फोर्स मिनिमम होगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम की, कैंटिलीवर बीम की और आपके ओवरहैंगिंग बीम की। ये अलग अलग वीडियोस में इसको कवर करूंगा मैं, एक कैंटिलीवर का वीडियो दूंगा मैं आपको, एक ओवरहैंगिंग बीम का, एक सिंपली सपोर्टेड का, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा। आज आपका ये काम है कि आप इसको, इस वीडियो को बार बार सुने, अपने दोस्तों को दिखाएं और उनके साथ डिस्कस करें और इसको नोट करें अपनी नोटबुक में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।